ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत श्रद्धे परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी, महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, महानुभावों, सभी लोग श्रावकाचार का श्रवण कर रहे थे और उस श्रावकाचार में कल हम लोगों ने सुना, यह जीव सदा अशुभ भावों से प्रेरित होकर संसार संवर्धन में ही प्रवृत्त होता है और नाना प्रकार के संक्लिष्ट परिणामों के वशीभूत होकर आत्मा का पतन करता है। ऐसी स्थिति में उसे शुभ प्रवृत्ति से निवृत्त कर शुभ प्रवृत्ति में अशुभ से, जो शुभ में प्रवृत्ति चल रही है उससे निवृत्त कर उसमें शुभ में प्रवृत्त कराना आवश्यक है और ये उद्देश्य इन व्रतों का होता है। वास्तविकता में यह जीव अज्ञान दशा में जब देखो अशुभ भावों में ही प्रवृत्त करता रहता है और हमेशा वस्तु के प्राप्त होने पर और वस्तु के वियोग होने पर यह संक्लेशित रहता है। तो आचार्य भगवत कहते हैं यह जो आपकी प्रवृत्ति है वो संसार संवर्धन वाली प्रवृत्ति है और व्रतों का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको उस प्रवृत्ति से निवृत्त कराकर शुभ में प्रवृत्त कराए। देखा जाए, आचार्यों ने कहा कि जिन वचनों का आश्रय लेकर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र के 7वें अधिकार के प्रथम सूत्र में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे व्रत होना ही व्रत है। व्रत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, व्रत कोई ऐसा नहीं कि बाहर से आपको मिलेगा। अब व्रत भी आपके अंदर है और व्रत भी आपके अंदर है। ऐसा नहीं कि व्रत को हम अलग से लाकर स्थापित कर देंगे या हमारे अंदर अलग से कोई ऐसा कोई एक चिप लगा दी जाएगी, ऐसा कोई मशीनरी फिट कर दी जाएगी जिससे क्या होगा कि आपकी पुरानी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, नई वाली मेमोरी लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी मेमोरी में जो चल रहा है, जो अशुभ प्रवृत्ति चल रही है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसको ही क्या करेंगे, इसको ही थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। जहाँ पर हिंसा है वहाँ पर व्रत आ जोड़कर अहिंसा कर देगा। क्या कर देगा? जहाँ पर क्या है, हिंसा है ना, हिंसा की जो प्रवृत्ति है वहाँ पर व्रत क्या कर देगा, आ जोड़ देगा। तो क्या बन जाएगा?
अहिंसा बन जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए बहुत एक सुंदर एक विश्लेषण था कि जो हिंसा, झूठ, जिसको असत्य बोलते हैं अपन, असत्य का लगा हुआ आ कहाँ लगाना है? हिंसा पर लगाना है। तो जैसे ही असत्य से आ हटाया तो आगे लगा तो क्या बन गया? अहिंसा बन गया। और जो असत्य था वो क्या बन गया? सत्य बन गया। समझे ना? और उसके बाद में आता है हिंसा, झूठ, उसके बाद चोरी। क्या समझे? जो चोरी थी, जो अचौरी था, अचौरी का हमने आ हटाया और उस आ को कहाँ लगा दिया हमने? मतलब लास्ट में जो परिग्रह है ना, उसके साथ ऐड कर दिया। ठीक? तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अचौर में चोर हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है ना? जो हमारे जीवन में देखा जाए कुछ शब्दों को ही से परिवर्तन करना है। मैं थोड़ा सा, हम लोगों ने क्या किया है उसको भूल गया था। जो असत्य, जो अहिंसा का आ था, उसको हमने कहाँ लगा लिया? सत्य के साथ लगा लिया। ठीक? तो क्या बन गया? हिंसा और असत्य बन गया। और जो मतलब चोरी नहीं करना, अचौर था, उसका हमने आ कहाँ लगा दिया? उसका हमने आप मतलब उसको आभ्रम पर लगा दिया। मतलब कुशील सेवन होता है ना, आभ्रम को बोल सकते हैं उसको, वहाँ लगा दिया अपने, वहाँ लगा दिया, आभ्रम में लगा लिया। और जो परिग्रह, जो अपरिग्रह बात था, उसके आ को हमने क्या लगा लिया? अपनी अज्ञानता, ज्ञान पर लगा लिया। तो ये पूरा का पूरा हमने सिस्टम मतलब बिगाड़ दिया। पर आचार्य परवर कहते हैं समझना हम सभी लोगों को कि जो हिंसा थी, जो झूठ था, जो चोरी थी, जो कुशील था, जो परिग्रह अपरिग्रह था, जो परिग्रह था, उसको क्या करना है? उसको मात्र थोड़ा सा परिवर्तित करना है। और उस प्रवृत्ति का नाम ही क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। जो हमारी अमर्यादित जीवन था, कोई भी रोक टोक नहीं थी, उसमें क्या कर दिया? थोड़ा सा अंकुश लगा दिया, वही व्रत बन गया। फर्क इतना है, हम जो विपरीत दिशा की ओर चल रहे थे और अपनी उस विपरीत दिशा की ओर चल रहे थे, उसे क्या करना है? मात्र ठीक दिशा की ओर से मुड़ना है, बस उसका इतना ही काम करना है। तो आचार्य भगवंत ने कहा व्रत भी आपके अंदर विद्यमान है और अव्रत भी आपके अंदर विद्यमान है। करना सिर्फ क्या है? बस थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है? थोड़ा सा अपना डायरेक्शन, अपनी सोच को बदलना है। जहाँ पर हम पाप को पाप समझना प्रारंभ कर देते हैं, वहीं पर उन पापों से हमारी क्या प्रारंभ हो जाती है? वृत्ति, निर्वृत्ति प्रारंभ हो जाती है। और जहाँ पर हम पाप को पाप ना समझकर पुण्य समझना प्रारंभ कर देते हैं, अपना कर्तव्य समझना चालू कर देते हैं। आचार्य भगवंतों ने यहाँ तक कहा कि मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा अकर्तव्य क्या है, इसका भी अगर बोध हो जाए ना, तो ये भी व्रत है। व्रत क्या? आपका कर्तव्य क्या? एक व्यक्ति अगर किसी का जन्म, अगर किसी मतलब एक मछुआरे के यहाँ हुआ, जिसका काम क्या है? मछली पकड़ना है। अगर किसी का घर में मतलब कसाई के यहाँ जन्म हुआ, तो वो क्या कहता है? मेरा इस जीव को मारना ही कर्तव्य है। पर नहीं, जीव को मारना कर्तव्य नहीं है, जीव को जीवन देना वो कर्तव्य है। पर आज हमारे अंदर विपरीतता है। विपरीतता क्या? हमेशा विपरीत ही सोचते हैं, विपरीत ही करते हैं, इसके अलावा और कुछ करते ही नहीं है। आज हम लोग अपने जीवन में जितना भी कुछ किया है, अगर पांचों पापों को अगर हम लोगों ने ग्रहण किया है,
या हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कर्तव्य है? करना कि ये कर्तव्य अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे लालन पालन होगा? नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का हर व्यक्ति को बोध होना चाहिए। और जहाँ तक है जितने भी लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको इसका बोध भी है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर करते क्या है हम लोग? गलती करते हैं, सही तो करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और कभी कभी जो सही भी हो रहा होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? गलत कराने का या गलत सिद्ध करने का पूरा क्या कर लेते हैं? मानसिकता बनाकर तैयार कर लेते हैं। कैसे भी हो इसको क्या सिद्ध करना है? इसको असत्य ही सिद्ध करना है। पर नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो अव्रति हैं, जो इनसे क्या होना? वृत्ति होना, इसका नाम व्रत है। एक बात समझो तो सही कि आप लोगों से अभी पूछा जाए, हिंसा करना अच्छी बात है? नहीं है ना, फिर भी करते हो। झूठ बोलना अच्छी बात है, फिर भी बोलते हो। चोरी करना अच्छी बात है, फिर भी करते हो। अभ्रम का सेवन करना अच्छी बात है, फिर भी करते हो। ज़्यादा पढ़ कर रखना अच्छी बात है, फिर भी करते हो। आखिर में क्यों? क्योंकि अभी हमको इनों से या इनके डंडों से क्या नहीं हुआ? हम लोग अभी परिचित होने पर भी अपरिचित होकर घूम रहे हैं। जैसे भगवान शांतनाथ जी के जीवन चरित्र से, पुराण से आया अनंतवीर। कौन? अनंतवीर नारायण के बारे में आया। तो कहाँ चले गए थे वो? सलाखा पुरुष थे, नरक गए। और नरक जाने के बाद किसका संबोधन मिला? उनके पिता का मिला, जो धर्मेंद्र थे। उन्होंने क्या संबोधन दिया कि तुमने मनुष्य की पर्याय में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, पांचों पापों में ही हमेशा लिप्त रहे। और देखा जाए यह जीव हमेशा पांचों पापों में लिप्त रहता है। और जो मतलब पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें ही हमेशा क्या रखता है? अपनी लालसा रखता है, लोलुपी बना हुआ है। किसका? पांचों इंद्रियों के विषयों का। इसलिए तो व्रत को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि आप लोग व्रतों को स्वीकार नहीं करना चाहते हो, सभी लोग करना चाहते हैं। मतलब अच्छी बात कौन ग्रहण करना नहीं चाहेगा? सुखी होना कौन नहीं चाहेगा? सभी चाहेंगे ना। इसलिए दौलत राम जी ने कहा कि वो पहले प्रथम ढाल में कहा, जय त्रोवन में जीव अनंत, सुख चावे दुख से भयबंत। सभी जीव दुखी हैं और दुख से डरते भी हैं, पर क्या कर रहे हैं? सुख की भी चाह है, और सुख की चाह है तो वो क्या कर रहे हैं? वो दुख को छोड़ना नहीं चाह रहे और सुख को प्राप्त करना चाह रहे। ऐसा तो संभव ही नहीं है। सुख तभी मिलेगा जब आप दुख को छोड़ोगे। व्रत तभी मिलेंगे जब आप पापों को छोड़ोगे। नहीं, पाप भी ना छोड़े और परमात्मा भी हम बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है, पापी ही परमात्मा बनेगा। क्या? पापी ही कौन बनेगा? परमात्मा बनेगा। कभी परमात्मा कभी पापी नहीं बनेगा। जिसने एक बार परमात्म पद को प्राप्त कर लिया, फिर वो कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करेगा जिस पाप कर्म के कारण उसको इन 84 लाख योनियों में क्या करना पड़े? परभ्रमण करना पड़े। 84 लाख योनियों में परभ्रमण का मात्र एक ही कारण है, हमारा जीवन असंयमित है। व्रतों की बात तो सुनी, पर क्या करें महाराज, स्पर्श इंद्रिय शरीर साथ नहीं देता है। क्या करें महाराज, छोड़ना तो चाहते हैं पर रसना इंद्री
स्वाद लेने से मानती नहीं है। महाराज क्या करें, ग्रहण इंद्री बहुत जल्दी दुर्गंध और सुगंध को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और ये चक्षु इंद्री अच्छा अच्छा देखना चाहती है, अच्छा या बुरा, बुरा ही ज़्यादा देखती है, अच्छा तो दिखती नहीं है। अच्छा तो मात अपना देखती है, दूसरे का चाहे कितना बुरा हो जाए पर क्या देखती है, अपना अच्छा देखती है। और ये कर्णेंद्री क्या सुनना चाहती है, सिर्फ अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहती है, दूसरे की प्रशंसा सुनना नहीं चाहती है। बहुत से लोग होते हैं महाराज क्या करें, कान बंद हो गए, सुनाई नहीं पड़ता, ठीक, आंखों से महाराज दिखाई नहीं देता, ठीक, शरीर साथ देता नहीं, जिह्वा इंद्री में स्वाद नहीं रहा, क्या नहीं रहा मोलक जी, स्वाद नहीं रहा। याद रखना, आंखें दो, काम एक करती हैं देखना, कान कितने, दो, काम क्या करते हैं, एक सुनना, नाक के छिद्र कितने, दो, काम कितने करते हैं, सुगंध और दुर्गंध, ठीक। शरीर में कितने अंग, 8 अंग, काम क्या स्पर्श इंद्री का काम करते हैं, जिह्वा एक, काम कितने करती है, हैं, 2, कौन से, है? हाँ, चखना और बकना, 2 काम करती है, चखती भी है और वक्त एक है, अकेली है, जिह्वा। अगर ये जिह्वा, एक बार एक कथन आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार जिह्वा में और दांतों में लड़ाई हुई, बड़ी एक कविता है इसकी। तो दांतों ने कहा तू बड़ी होशियार है, मतलब मुलायम मुलायम खुद खा जाती है और कड़ा कड़ा हमको चबाना पड़ता है, स्वाद स्वाद तू लेती है और कड़ा कड़ा हमको दे देती है। उसने जीभ ने कहा ज़्यादा मत चलाओ, अगर चल गई ना 3200 बार निकलवा दूंगी। क्या समझे, जीभ अगर चल जाए। और याद रखना बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिह्वा इंद्री का जो रस है मात जीव के अग्रभाग का है। कहाँ का है, अग्रभाग। और जैसे ही अग्रभाग से नीचे की ओर गया, उसके बाद कोई भी कैसा भी इसका स्वाद नहीं है। हो तो बताओ, कोई स्वाद है, कोई स्वाद नहीं है। कहाँ पर स्वाद है, जिह्वा के अग्रभाग पर रखते ही स्वाद आ जाता है। अरे ये तो बड़ा नमकीन है, ये तो बड़ा चरपरा है, बोलते नहीं बोलते, ये तो बड़ा तीखा है। व्यक्ति की देखो जिह्वा इंद्री की कितनी मतलब आसक्ति है। व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलते हैं, पेट में जलन मचती है, पेट भी खराब, कौन सी बीमारी होती है, कौन सा बोल उसको क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं, कौन सा फूट है, हाँ वो भी बीमारी हो जाती, फिर भी खाना बंद नहीं, फिर भी बाजार का खाएगा। और ये किससे होता है, बाजार के भोजन से होता है ना। ज़्यादा तला खा लो तो क्या पेट में इन्फेक्शन, हमारे यहाँ तो मतलब पेट में ज़्यादा खा लिया तो पेट में आग बढ़ रही, आग मतलब इन्फेक्शन हो गया। अब इंग्लिश के शब्द ले लेते हैं, पर मैं उल्टी भी हो गई, दस्त भी हो गए, ऐसा कुछ होता है उसमें। मतलब पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां क्या हो जाती हैं, है ना, खट्टी के डकार आती, फिर भी बाजार का खाना बंद नहीं करता, अल्लाह खाना बंद नहीं करेगा, लगा रहेगा, कब मौका मिले खा लूँ। किसके कारण, मात जिह्वा इंद्री के कारण। मात देखा जाए एक समय के लिए जिह्वा इंद्री के चक्कर में ही यह जीव व्रतों को स्वीकार नहीं करना चाहता। जैसी व्रत लेगा सबसे पहले कंट्रोल किस पर होगा, ये जीव है ना, जीने नहीं देती है।
क्या नहीं देती है? जीने नहीं देती है। क्यों? इसमें हमको स्वाद आ रहा है। व्यक्ति भक्ष अवक्ष का बिल्कुल भी बोध नहीं करता है। अगर ये जीव अगर जिह्वा पर कंट्रोल कर ले, भक्ष अवक्ष का ध्यान रखे और बोलने से पहले एक बार सोचे, तो इसका जीवन सुखद और आनंद में हो जाए। शरीर में रोग ना रहे और दुनिया में कोई बैर विरोध ना बांधे, अगर जिह्वा अगर संभल जाए तो। पर क्या करें महाराज, इसमें कोई हाड़ मास की है, मतलब इसमें किसकी है? ये हाड़ मास उसमें है ही नहीं है, हाल फिसल जाती है। पर नहीं, संभालना है अपने को। अगर वास्तविकता अपने जीवन को आनंद में करना है, अगर व्रतों के उद्देश्य को स्वीकार करना है, क्या करना पड़ेगा? अपने को व्रतों को स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं, हमारे कहने पर मान जाओ, बढ़िया रहोगे, कम से कम पैसा बचा रहेगा, है ना? हाँ, अगर हम आचार्यों की बात मानोगे, गुरुओं की बात मानेंगे तो पैसा बचा रहेगा। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो डॉक्टर की बात मानोगे। किसकी बात मानोगे? डॉक्टर भी कहेगा अपने जीवन को कैसा करो, सीमित करो। अगर स्वस्थ रहना है तो, लंबे समय तक रहना है तो ज़्यादा भाग दौड़ मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर लंबे समय तक जीना है तो ज़्यादा टेंशन करोगे, जैसे कल आया था, हम लोग कल 7 सभा पढ़ रहे थे दोपहर में, भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र चल रहा था। बहुत सुंदर बात उसमें आई, ये शोक है ना, शोक हमारे शरीर को नष्ट कर देता है। शोक, चिंता, डिप्रेशन, मानसिक बीमारी क्या कर देती है? हमारे अंतरंग को खत्म कर देती है, सुखा देती है। शोक है ना, ये शोक ऐसी धूप है, हमारे अंतरंग को अंतरंग से क्या कर देती है? सुखा देती है। बड़ी सुंदर बात उसमें आई। यह जीव, मतलब जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उनकी पर्यायों में राग करता है। किस में राग करता है? जो वस्तु है और जो वस्तु की जो पर्याय है, उनसे क्या करता है? राग करता है, उनसे प्रेम करता है, उनसे स्नेह करता है। पर वो पर्याय नष्टता को अवश्य प्राप्त होगी, इसलिए उसको सुख भी मिलता है, इसलिए उसको दुख भी मिलता है। समझे ना? आप सोचो, ये पांचों इंद्रियां हमें ना, ये पांचों इंद्रियां हमारी हमेशा ऐसी बनी रहेंगी क्या? ये पांचों पाप हमेशा ये इंद्रियां करती रहेंगी क्या? नहीं, ये भी एक समय के लिए जीर्ण शीर्ण होंगी। पर क्या करें, जीर्ण शीर्ण होंगी, हम क्या करते हैं? आचार्य ने कहा, बुढ़ापा क्या, बुढ़ापे में क्या होता है? शरीर की शक्ति कम होती है पर इच्छा शक्ति प्रबल होती है। इसलिए क्या होता है? इसलिए बुढ़ापे में हमेशा संक्लिष्टता बनी रहती है। समझे प्रेमचंद जी? हाँ, परिग्रह खुद का मैं तुम्हारा है ही नहीं हूं, फिर भी लगे पड़े हो। परिग्रह बताओ किसका है? किसका है? पर्याय किसी की है क्या? न पर्याय किसी की है, न परिग्रह किसी का है, ना ये धन किसी का है, ना ये पैसा किसी का है। हाँ है, किन के लिए? ये दूसरों के लिए उपदेश। हमारा तो है ना, अभी हमारे साथ है। व्यक्ति पता है क्या कहता है? जो बुजुर्ग होते हैं, देखो साहब, सब कुछ तुम्हारा है। क्या बोलते हैं? सब कुछ तुम्हारा है पर हाथ मत लगाना। क्या? हमारा कुछ नहीं है, हमारी जैसी थी वैसी कट गई। समझे ना? जितना है, ये दुकान है, ये बिल्डिंग है, ये दो, मतलब जो भी हो आपके पास, सब तुम्हारा है। कब तक? जब तक हम हैं, जब तक इसमें हाथ मत लगाना, सब कुछ तुम्हारा ही है।
बंधुओं, विचार करना है, छोड़ना तो है ना। जैसे गुरु महाराज ने कल प्रवचन दिया था, कल या परसों का प्रवचन था, संसार तो छोड़ना है, पर कम से कम छोड़े कैसे अपन। घर से विदाई होती, विदाई 3 प्रकार की विदाई बताई गुरु महाराज ने। एक तो खड़े होके बताई, एक बैठकर बताई और एक लेट कर बताई। बताओ कौन सी विदाई पसंद करोगे? हैं? बताओ कौन सी पसंद करोगे? खड़े वाली पसंद करोगे या बैठकर करोगे या फिर लेट के करोगे? बताओ। हैं? बैठ के करोगे? खड़े होकर नहीं करोगे? उत्तम तो खड़े वाली है ना। तीर्थंकर भगवान जब निकलते तो बैराग्य होता है ना, तो एक बार जब खड़े अपने सिंहासन से हो गए, फिर सिंहासन में बैठते नहीं है, वहीं तुरंत राजपाट दिया और तुरंत कहाँ पालकी में सवार हुए और बन की ओर निकल गए। और जो मुनिगण होते हैं, देखा होगा, जब घर से विदाई होती है तो घर में चौक, जिसको बिनौली बोलते हैं, क्या होता है? तिलक होता है ना। मुनराजों की जो घर से विदाई कैसे होती है? खड़े होकर नहीं होती। कैसे होती है? बैठकर होती है। कोई व्रती जब व्रत लेता है तो गोद भराई कैसे होगी? बैठकर। खड़े होकर विदाई नहीं होगी। और जब आपकी घर से विदाई होती है तो अकड़ जाते हैं, अकड़। हमारे साथ में एक महाराज जी थे, स्वरूप सागर जी, उन्होंने हमारे साथ दिल्ली में 2 चतुर्मास किए थे। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत सुनाते थे। स्वरूप सागर तो उनका देवलोक गमन, समाधि मरण उनका हो गया। उनका बड़े मास्टर थे, बड़े ही प्रवचन देने में एक नंबर महाराज थे वो हमारे संघ के। और कविताएं, कहानी, किस्से उनको बहुत आते थे। वही मास्टर थे और प्रिंसिपल होकर रिटायरमेंट हुआ तो दीक्षा उन्होंने ली थी। उनके पिताजी भी मुनि थे, स्वरूप सागर जी के नाम से, मतलब प्रसिद्ध थी। उनकी समाधि राजस्थान में हुई थी। तो हुआ ये, तो बात बताते थे। एक बार किसी ने बहुत अच्छा, एक सेठ था, सेठ, तो सेठ ने किसी साधु का सुना होगा उपदेश कि तेरा कुछ नहीं है, जगत में कुछ नहीं है, तूने बना लिया, कैसे पहचान कर? एक काम करना, घर में जैसे घुसना और घर में घुस के क्या करना, अपने हाथ पैर अकड़ कर बैठ जाना, सांस रोक लेना और फंसना कहाँ? दरवाजे के बीच में फंस जाना। वैसे क्या होगा पता चल जाएगा कैसे क्या होगा। तो पूरा घर इकट्ठा हो गया और घर इकट्ठा हुआ तो बाबा जी वहाँ आ गए कि हम जीवित को भी, मतलब मरे को भी जिंदा कर देते हैं, मरे को भी जिंदा कर देते हैं। तो वो आ गए, उन्हें ये काम करो, एक लोटा लिया, लोटा, वो मुरैना कहते अपनी भाषा में बोले, एक लोटा लिया, लोटा में लिया। उन्हें क्या, इस लोटे में पानी लाओ और मैं कुछ में पुड़िया डाल दूंगा, जो इसको पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। सभी को दिया, किसी ने पानी नहीं पिया। तो बाबा जी ने कहा कि हम पानी पी लें? हाँ तुम पानी पी लो, तुम मर जाओ। समझ रहा? तो बात यहां पर है, विदाई की बात है। वो जो उसकी विदाई कर रहे थे तो फंस गया, तो जो निकालने का प्रयास किया, उन्होंने कहा अरे इसके हाथ तोड़ दो पर एक गेट मत तोड़ो। क्या समझे? इनको तो टूटना, इनको जलना है ही है। याद रखना, विदाई जब भी करो तो कैसे करो? बैठ कर। मतलब ये है कि जब मुकुट झुकने लगे, क्या झुकने लगे? मुकुट झुकने लगे। जब हमारे जीवन में वृद्ध अवस्था आने लगे, वृद्ध अवस्था आने से पहले क्या करो? संन्यास जीवन शुरू करो। देखिए अपन देखें ना, आज के त्रिभाग की स्थिति को देखें अपन, जो त्रिभाग पड़ता है आयु कर्म का, उसमें भी कहा जाता है करीब अपने को ग्रस्त जीवन अगर व्यक्ति आज भी अगर अपनी गृहस्थी को जिए वास्तविकता में, तो 45-50 वर्ष की उम्र में अपने को गृहस्थी से फ्री कर सकता, अपनी गृहस्थी से फ्री हो सकता है। कैसे? अगर किसी की अगर उम्र 80 साल की है, कितनी है? 80 की है, तो जहाँ तक है 20 साल में उसकी क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। और हम आज और कल की बात नहीं करेंगे, हम तो सिद्धांत वाली बात करेंगे, ठीक है ना?
और देखिए कुमार काल 20 साल निकलेगा, उसके बाद देखेगा तो आराम से 20 साल तक अपनी गृहस्थी का क्या कर सकता है, 20 साल तक निर्वाह कर सकता है। और देखा जाए तो 50 वर्ष व्यक्ति अपने घर से फ्री हो सकता है। पर क्या करें, आजकल लोगों की गृहस्थी 40 साल में बसती है, तो फ्री कहाँ से करेंगे, समझे ना। तो बात यहाँ पर यह है कि हमारे अंदर व्रतों की भावना होनी चाहिए, व्रत तो हम लोगों को स्वीकार करने चाहिए, चाहे एक दिन का व्रत स्वीकार क्यों ना करें, व्रत अवश्य स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि व्रत के बिना हमारा जीवन में कोई सार नहीं है। और व्रत वही स्वीकार कर सकता है जो इंद्रियों का दमन करता है। क्या करता है, इंद्रियों का दमन करता है और 5 पापों से भयभीत रहता है, वही व्रतों को स्वीकार करता है, अन्यथा और जीव स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो महान बाबू हम सभी लोग बने, कौन बने, व्रती बने। और व्रती तभी बनोगे कि जब आप व्रतधारियों की कथा को सुनोगे। क्या सुनोगे, जो व्रतधारी है ना, कैसे उन्होंने व्रतों को स्वीकार किया। ठीक। और देखिए भगवान शांतनाथ जी के अपन पादबूल में बैठे हुए हैं आज, और भगवान के पादबूल में बैठकर हम लोग संध्या काल की बेला में शांतनाथ भगवान का जीवन चरित्र श्रवण करते हैं। हमने कल उसका पढ़ा, स्वाध्याय किया। शायद अभी तक ऐसा कोई तीर्थंकर नहीं है जिन्हों को 2 बार उनकी पिता तीर्थंकर मिले। क्या समझे, ये शांतनाथ भगवान के 2 बार ऐसे पिता का सहयोग मिला जो तीर्थंकर थे। एक तो क्षयमंकर जो वर्णन आया था, जिसमें चक्रवर्ती बने, उसके बाद कहाँ गए, अहमंद्र बने, वहाँ से फिर चलकर आज का वर्णन चलेगा मेघरथ। मेघरथ के पिता का नाम था दृढ़रथ, नाम था उनका, ऐसे कुछ नाम याद मुझे नहीं है अभी। ठीक है ना। वो भी कौन थे, वो भी तीर्थंकर थे। देखिए इसलिए मैंने आज सुबह जब ऊपर हम लोग पाठ कर रहे थे तो हमने चर्चा की संग में कि देखो इसलिए तो शांतनाथ भगवान का आज भी नाम जीवंत है। इनके जन्म होने के बाद धर्म में विक्षुब्ध नहीं हुआ, बीच में कोई अंतराल नहीं आया। अन्य तीर्थंकरों के समय में तो, शांतनाथ के समय से पहले तो बहुत लंबे लंबे अंतराल रहे, और शांतनाथ भगवान के धर्म जन्म लेने के बाद, मोक्ष होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद फिर कोई धर्म में विक्षुब्धि नहीं आई। क्यों नहीं आई, आज पता चला कि इनके पिता तीर्थंकर थे और फिर ये भी तीर्थंकर बने। समझे ना, बलभद्र भी बने, चक्रवर्ती भी बने। ठीक है ना। और देखा जाए प्रथम भव से लेकर अंतिम भव तक इनके पिता ने या फिर दीक्षा को स्वीकार किया या फिर मोक्ष हो गए। ठीक है ना। तो ये सारा जीवन चरित्र है, और ऐसे भगवान का हम 6 तारीख को क्या करेंगे, अपन गर्भ कल्याणक को अपन याद करेंगे। वैसे लोग जन्म कल्याणक हर व्यक्ति मनाते हैं, मनाते नहीं मनाते, ठीक है ना, या मोक्ष कल्याणक मना लेते हैं, पर दीक्षा कल्याणक हुआ, ज्ञान कल्याणक हुआ या फिर गर्भ कल्याणक हुआ, कोई नहीं मनाता है। ठीक है ना। पर हम इस बार क्या करेंगे, सभी लोग मिलकर भावों के साथ, किसके साथ में, भावों के साथ में भगवान शांतिनाथ जी का क्या करेंगे, अपन गर्भ कल्याणक का अपन आयोजन करेंगे। और इनके जीवन से ये सीखेंगे, क्या सीखना है हमको इनके जीवन से, कि इन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में क्या क्या किया। चक्रवर्ती जैसे पदों को प्राप्त करने के बाद अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, ये पहला आपको संदेश लेना है। इतना सुंदर शरीर था इनका, कामदेव था, फिर भी वो काम के विजेता रहे, काम के बस में नहीं रहे। और तीर्थंकर प्रकृति का तो अपने में ही उदय होता है। देखिए महान बाबू, हम सभी लोग भगवान के 16 सपने भी देखेंगे, एक एक सपने का अपन क्या सुनेंगे, फल भी समझेंगे। ये सारा कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम क्या, बहुत अच्छा भावों की प्रस्तुति यहाँ पर होगी। ठीक है ना।
अब एक व्यक्ति ने माताजी मुझे कल पूछा था, सौधर्म इंद्र बनते हैं, कुबेर बनते हैं, इंद्र बनते हैं, जो भी प्रतिष्ठा संबंधित पात्र बनते हैं, इसको बनने से क्या होता है, क्या लाभ होता है? मैं बताऊं, इससे ये लाभ होता है, अगर बाई चांस आपका त्रिभाग का बंद हो रहा है, आयु का बंद हो रहा है, अगर आप वहाँ पर धार्मिक प्रस्तुति कर रहे हैं, धार्मिक माहौल में हैं, तो क्या होगा? आपको शुभ गति का बंद होगा, अशुभ गति का बंद नहीं होगा। जब जब इस भगवान की प्रतिष्ठा जब 2000 कितने में हुई थी? 2001 में भगवान के पंचगणक हुए थे, यहीं पर जनालय में संपन्न हुए थे। मैंने पूछा, जो जो पात्र बने होंगे उस समय बड़े बड़े पुण्यशाली लोग होंगे, उस समय बने होंगे। क्यों? और आज भी पुण्यशाली हैं। जब जब इस प्रतिमा को देखते होंगे, इस जनालय को देखते होंगे, या वो तारीख व तिथि जब आती होगी, तो मन में विचार आता होगा, अरे हम भी क्या बने थे? सौधर्म इंद्र बने थे, कुबेर बने थे, यज्ञनायक बने थे, माता पिता बने थे। ये सब क्या? ये सब पुण्य वर्धन वाली क्रिया है। जब हम जैसे देखते ना, बचपन का फोटो देखे हैं अपन, क्या देखे हैं अपन? अपने बचपन का फोटो देखें, और फोटो को देखते ही क्या होता है? पूरी बचपन की बातें याद आ जाती हैं। जब जवानी का फोटो देखते हैं तो जवानी की सारी बातें याद आती हैं। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं या जीवन चरित्र को जब देखते हैं ना, तो हमको क्या क्या याद आता है? सब कुछ याद आ जाता। अरे हमने ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो हम 6 तारीख को क्या करेंगे? भगवान शांतिनाथ जी का प्रातःकाल की बेला में क्या करेंगे? अपन शांतिनाथ विधान करेंगे। और देखिए, शांतिनाथ भगवान का जो विधान करेंगे, देखा जाए एक गर्भशोधन क्रिया जो होती है माता की, है ना, गर्भशोधन क्रिया जब होती है तो 6 महीने पहले प्रारंभ हो जाती है, और उसके बाद जब बालक का जन्म होता है, उसमें गर्भ में आता है, उससे पहले तक गर्भशोधन होता है। और एक अपनी 53 क्रियाओं के अंतर्गत, कितनी क्रिया? 53, श्रावक की 53 क्रियाएं होती हैं। आदिनाथ भगवान की पुराण में इसका संपूर्णतः से वर्णन है। उसमें एक गर्भधारण क्रिया भी होती है। कौन सी होती है? गर्भधारण क्रिया होती है। अब आपको महाराज ये कौन सी क्रिया आप बता रहे हैं? कि हाँ, ये हमारे आदि पुराण में आचार्य भगवान जिनसन स्वामी जी ने उस क्रिया को वर्णन किया, सर्वज्ञ के द्वारा बताया गया। जब गर्भधारण किया जाता है तो उससे पहले भगवान का अनुष्ठान वो दोनों पति पत्नी किया करते हैं, तब जाकर गर्भधारण की क्रिया को, जो संसार की जो क्रिया होती है, वो की जाती है। समझे ना? ऐसा विधि हमारा आगम में वर्णन लिखा हुआ है। पर क्या करें, अगर आज कोई मुनराज बताए, कोई उपदेश दे, तो क्या रहे महाराज को क्या मतलब? ठीक है ना। एक अन्य प्राशन्य विधि होती है, मतलब पहली बार बच्चा क्या खाता है? अन्न ग्रहण करता है। आपको बता दूं, बच्चे का जो नाम रखा जाता है ना, जब तक अन्य प्राशन्य विधि को पूर्ण नहीं कर लेता है, जब तक बच्चे का नाम भी नहीं रखा जाता है। हम लोग तो जन्म होने से पहले, गर्भ में आने से पहले नामों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा नाम, ऐसा नाम, ऐसा नाम, उसकी विधि है। पर हम लोग ना 53 क्रियाओं को पढ़ना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, प्रातःकाल की बेला में हम क्या करेंगे? भगवान शांतिनाथ जी का विधान करेंगे, शांतिनाथ विधान करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करने के बाद संध्या काल की बेला में क्या करेंगे? किस प्रकार माता ने अंतिम पहर में कितने सपने देखे? 16 सपने देखे। किस प्रकार सौधर्म इंद्र ने आदेश दिया कुबेर के द्वारा, किस प्रकार सौधर्म इंद्र की सभा लगी, किस प्रकार सारा कार्यक्रम अपन जो भी है भावों का जो प्रस्तुति अपन देखेंगे। तो सभी लोगों को क्या करना है? भाग लेना है, ठीक है। और भाग लेकर अपने पुण्य का क्या करना है? वर्धन करना है। और बुधवार को, बुधवार का दिन है 6 तारीख का, भगवान का दिन भी है, ठीक है, बुद्धि का दिन भी है, बुद्धि खुलेगी आप लोगों की। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे, वो कार्यक्रम ठीक 7 बजे शाम को प्रारंभ करेंगे, है ना। नहीं, फिर लोग आ नहीं पाएंगे ना, जो लोग बड़े होशियार हैं, जो चांदनी चौक जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो मेरे कहने पर एक दिन के लिए आप क्या करें? अपने ऑफिस से, अपने व्यवसाय से
जल्दी आकर क्या करें, भगवान शांतनाथ जी का, ऐसा है क्या? महाराज जी से बता रहे, महाराज जी बोल रहे हैं इनसे बोलो 6:30 बजे, बोलो तो ये 7 बजे आएंगे। ऐसा नहीं है, बड़े होशियार है। मैंने देखा है जैसे ही कथा का समय होता है उससे पहले जनालय में कोई नहीं होता, 1-2 लोग बैठे होते खाली, बस जहाँ तक कि मुख्य श्रोता भी नहीं होता है। जैसे ही मैं अपनी मंगलाचरण करता हूँ, अपनी आंखों को खोलता हूँ, तो आंखें जब बंद करता हूँ तो कोई नहीं होता, और जब आंखें जब खोलता हूँ तो सारे लोग आपस में समय पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग ठीक 7 बजे उपस्थित होकर क्या करेंगे, पहले भगवान की मंगल में आरती करेंगे, और आरती करने के बाद फिर उसके बाद जो कार्यक्रम जो रखा गया है कमेटी के द्वारा, हमारी तो प्रेरणा थी और हमारा तो एक मन ये था, भगवान शांतनाथ जी को सभी लोग मानते हैं, आपके आराध्य हैं, सूर्यनगर के स्वामी हैं। जब चालीसा में आता ना कि शांतिनाथ भगवान हमारे, आता ना, तो बड़ी मुझे खुशी होती, कम से कम भगवान को अपना तो मानते हो। मुझे वो मैंने बोला था, कम से कम शांतनाथ भगवान का प्रथम वो दिन है, गर्भ कल्याणा के दिन है, और हम सभी लोगों को, सूर्यनगर वासियों को, जी हमारे स्वामी का दिन है, भगवान के 5 कल्याणक का प्रथम दिन है, प्रथम उत्सव, प्रथम कल्याणक है। तो मेरा तो ये भाव था, जितने भी सूर्यनगर के जनालय, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो शांतनाथ भगवान के भक्त हैं, कम से कम क्या करें, उस दिन आकर भगवान का पुरुष लोग अभिषेक करें और महिलाएं क्या करें, भगवान की मंगल आरती करें, भगवान के गर्भ अवतरण की क्या करें, खुशियां मनाएं और भगवान की आराधना करें और शांतनाथ महामंडल विधान करें। मेरा मन तो यह था, हर व्यक्ति का एक शांतनाथ मंडल विधान होना चाहिए। इस तरह का मैंने विचार किया था, पर क्या करें, आपके जनाले में थोड़ी सी हर व्यक्ति को अलग अलग मॉडल नहीं दे सकते हैं अपन, ठीक है ना? फिर भी अपन एक मारने पर क्या करेंगे, सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, अर्घ्यों को समर्पित करेंगे। तो कल रक्षाबंधन है, कौन सा है, कल रक्षाबंधन है, और कल हस्तिनापुर से क्या होगा, उन 700 मुनियों का जो उपसर्ग हुआ था वह दूर हो जाएगा। तिथि का कुछ चक्कर है, उधर पूर्णमासी का 6 हो गया है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, अपन एक दिन पहले ही अपन मतलब 11 बजे समथिंग पूर्णमासी लग जाएगी, और उधर 31 तारीख को 7 बजे से पहले, अगर उदया तिथि से कुछ घड़ी तक, अगर 2-3 घड़ी तक अगर तिथि नहीं रहती तो उसको 6 ही माना जाता है, तो वो 6 हो जाती है। तो ये पूरा माता पिता के लिए। अब माता पिता के लिए तो भाई मैं तो ये कहूँगा, जो व्रतों को स्वीकार करे, जिनका ब्रह्मचर्य बोल रहे थे व्रत, देखिए यहाँ पर कोई भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, पंचगणक नहीं हो रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं माता बनने का भाव आ रहा है, पिता बनने का भाव आ रहा है। तो वैसे तो माता पिता बनने के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम होता है उनका, फिर भी यहाँ पर आचार्य श्री के आदेशानुसार उसको आजीवन ब्रह्मचर्य ना देकर, जब कभी भगवान के पंच कल्याणक में क्या बनने का, माता पिता बनने का अगर मौका मिलेगा तो उसकी छूट दी जाएगी, ठीक है ना? वो छूट रहेगी, और उसके बाद उसको कम से कम अपने व्रतों को तो कम से कम स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा, इस शांतनाथ भगवान की गर्भ कल्याण के उद्देश्य निमित्त से कोई सूर्यनगर में कोई एक नया व्रती बने तो मुझे बड़ी प्रशंसा होगी। क्यों महेशन जी, एक व्रती बनना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, अगर निर्गंत साधु का चतुर्मास अगर आपके नगर में हो रहा है, मानते हैं आप लाखों रुपए खर्च कर कर, करोड़ों रुपए खर्च कर कर बड़ी बड़ी प्रभावना करते हैं, पर कुछ समय के वो प्रभावना कैसी हो जाती है, डाउन हो जाती है। अगर उस चतुर्मास में अगर कोई एक व्रती भी बन जाता है तो समझ लेना कि उसका जीवन सुधर गया और साधु का चतुर्मास करना सुधर गया। आपको बताऊं, कल की बात है, एक भाई आए थे, मेरे को खुद नहीं पता, करीब राजगढ़ में मुझसे मिले थे, 2016 में मिले थे। उनका अतुल नाम मुझे कल मालूम पड़ा, पता है मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं उनको नहीं पहचान पाया और मुझे खुद नहीं पता था मैंने उनको क्या नियम दिया था। उस व्यक्ति ने मात्र एक आलू का त्याग किया था, ठीक, और हाथ में एक मौली बंधन किया था, उसको कोई एक
मौन लेकर भोजन करने का उसको हमने नियम दिया था कि तुमको मौन लेकर भोजन करना है। हम तो कहकर निकल गए थे। मुझे कल उन्होंने बताया महाराज अब इतनी स्थिति बन मेरी आ चुकी है कि अब मौन रहने के साथ साथ अब मैं प्रतिमाओं को लेने का भी अपना भाव बना चुका हूँ। रात में मात्र कुछ समय के लिए भोजन छोड़ा था, पूरा भोजन छोड़ दिया। एक आलू छोड़ा था उन्होंने जमीकन, आज वो कोई भी जमीकन स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, मात्र 2 बर्तन में भोजन करता है व्यक्ति। मैं छोटा सा नहीं बीज डाला था, बड़ी मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई। देखो मुझे वो व्रत देने के बाद याद नहीं है, पर आज वो व्यक्ति मुझे बता रहा है कि महाराज मैंने आपसे नियम लिया था, आज मैं यहाँ तक पहुँच गया आपके आशीर्वाद से। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा एक कोई नया व्रती बने तो बड़ी खुशी होगी। और शांतनाथ भगवान का जो गर्व कल्याणक है ना, सूर्यनगर के लिए एक वरदान का रूप होगा। इसमें कोई व्रती बना जिसने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। फिर तो हमारे पास तो है ही, जिसको बनाना है उसको बनाएंगे फिर अपन, ठीक है ना। कोई एक व्रती होना चाहिए। और सौधर्मेंद्र, हाँ उनको पता है, हमारी ये आंटी वाले बाबा हैं, मुझे लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। कमेटी है और भाई कमेटी को तो कहीं ना कहीं आवश्यकता, इतना आयोजन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होना है। और याद रखना आपको धन तो कमेटी लेगी और हम जो पात्र जिसको बनाएंगे ना उसको कुछ ना कुछ नियम अवश्य देंगे। हम बिना नियम के पात्र नहीं बनाएंगे उसको। याद रखा, कुछ भी नियम ले, धन यहाँ दे और व्रत हमसे ले, ठीक है ना। कुछ ना कुछ नियम, छोटा सा नियम जो उसकी इच्छा हो, जो पालन कर सके, चाहे वो अष्टकुमारियाँ हो, चाहे कोई सा भी पात्र हो। इस गर्भ कल्याणक में जितने भी पात्र बनेंगे उनको कुछ ना कुछ नियम संयम अवश्य लेना पड़ेगा, ये बात पक्की है, ठीक है ना। इसी के साथ विराम, आज बहुत समय हो गया। शांतनाथ भगवान की जय। 5 पापों में ही हमेशा लिप्त रहे। और देखा जाए यह जीव हमेशा 5 पापों में लिप्त रहता है। और जो मतलब 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें ही हमेशा क्या रखता है, अपनी लालसा रखता है, लोलुपी बना हुआ है। किसका? 5 इंद्रियों के विषयों का। इसलिए तो व्रत को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि आप लोग व्रतों को स्वीकार नहीं करना चाहते हो, सभी लोग करना चाहते हैं। मतलब अच्छी बात कौन ग्रहण करना नहीं चाहेगा, सुखी होना कौन नहीं चाहेगा, सभी चाहेंगे ना। इसलिए दौलत राम जी ने कहा कि वो पहले प्रथम ढाल में कहा, जय त्रोवन में जीव अनंत, सुख चावे दुख से भयबंत। सभी जीव दुखी हैं और दुख से डरते भी हैं, पर क्या कर रहे हैं, सुख की भी चाह है। और सुख की चाह है तो वो क्या कर रहे हैं, वो दुख को छोड़ना नहीं चाह रहे और सुख को प्राप्त करना चाह रहे। ऐसा तो संभव ही नहीं है। सुख तभी मिलेगा जब आप दुख को छोड़ोगे, व्रत तभी मिलेंगे जब आप पापों को छोड़ोगे। नहीं, पाप भी ना छोड़े और परमात्मा भी हम बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है, पापी ही परमात्मा बनेगा। क्या? पापी ही कौन बनेगा? परमात्मा बनेगा। कभी परमात्मा कभी पापी नहीं बनेगा। जिसने एक बार परमात्म पद को प्राप्त कर लिया फिर वो कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करेगा जिस पाप कर्म के कारण उसको इन 84 लाख योनियों में क्या करना पड़े, परभ्रमण करना पड़े। 84 लाख योनियों में परभ्रमण का मात्र एक ही कारण है, हमारा जीवन असंयमित है। व्रतों की बात तो सुनी, पर क्या करें महाराज, इस पर सिंधी शरीर साथ नहीं देता है। क्या करें महाराज, छोड़ना तो चाहते हैं पर रसना इंद्री स्वाद लेने से मानती नहीं है। महाराज क्या करें, ग्रहण इंद्री बहुत जल्दी दुर्गंध और सुगंध को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और ये चक्षु इंद्री अच्छा अच्छा देखना चाहती है, अच्छा या बुरा, बुरा ही ज़्यादा देखती है, अच्छा तो दिखती नहीं है। अच्छा तो मात अपना दिखती है,
दूसरे का चाहे कितना बुरा हो जाए, पर क्या देखती है? अपना अच्छा देखती है। और ये कर्णेंद्री क्या सुनना चाहती है? सिर्फ अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहती है, दूसरे की प्रशंसा सुनना नहीं चाहती है। बहुत से लोग होते हैं, महाराज क्या करें, कान बंद हो गए, सुनाई नहीं पड़ता, ठीक, आंखों से महाराज दिखाई नहीं देता, ठीक, शरीर साथ देता नहीं, जिह्वा इंद्री में स्वाद नहीं रहा। क्या नहीं रहा मोलक जी? स्वाद नहीं रहा। क्या रखना, आंखें दो, काम एक करती हैं, देखना। कान कितने? दो, काम क्या करते हैं? एक, सुनना। नाक के छिद्र कितने? दो, काम कितने करते हैं? सुगंध और दुर्गंध, ठीक। शरीर में कितने अंग? 8 अंग, काम क्या? स्पर्श संधि का काम करते हैं। जिह्वा एक, काम कितने करती है? हैं? 2, कौन से? हाँ, चखना और बकना, 2 काम करती है। चखती भी है और वक्त एक है, अकेली है, जिह्वा। अगर ये जिह्वा, एक बार एक कथन आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार जिह्वा में और दांतों में लड़ाई हुई, बड़ी एक कविता है इसकी। तो दांतों ने कहा तू बड़ी होशियार है, मतलब मुलायम मुलायम खुद खा जाती है और कड़ा कड़ा हमको चबाना पड़ता है, स्वाद स्वाद तू लेती है और कड़ा कड़ा हमको दे देती है। उसने, जीव ने कहा ज़्यादा मत चलाओ, अगर चल गई ना 3200 बार निकलवा दूंगी। क्या समझे? जीव अगर चल जाए। और याद रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिह्वा इंद्री का जो रस है मात जीव के अग्रभाग का है। कहाँ का है? अग्रभाग। और जैसे ही अग्रभाग से नीचे की ओर गया, उसके बाद कोई भी कैसा भी इसका स्वाद नहीं है। हो तो बताओ, कोई स्वाद है? कोई स्वाद नहीं है। कहाँ पर स्वाद है? जिह्वा के अग्रभाग पर रखते ही स्वाद आ जाता है। अरे ये तो बड़ा नमकीन है, ये तो बड़ा चरपरा है, बोलते नहीं बोलते, ये तो बड़ा तीखा है। व्यक्ति की देखो जिह्वा इंद्री की कितनी मतलब आसक्ति है। व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलते हैं, पेट में जलन मचती है, पेट भी खराब, कौन सी बीमारी होती है, कौन सा बोल, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं, कौन सा फूट है, हाँ वो भी बीमारी हो जाती, फिर भी खाना बंद नहीं, फिर भी बाजार का खाएगा। और ये किससे होता है? बाजार के भोजन से होता है ना। ज़्यादा तला खा लो तो क्या, पेट में इन्फेक्शन, हमारे यहाँ तो मतलब पेट में ज़्यादा खा लिया तो पेट में आग बढ़ रही, आग मतलब इन्फेक्शन हो गया। अब इंग्लिश के शब्द ले लेते हैं, पर मैं उल्टी भी हो गई, दस्त भी हो गए, ऐसा कुछ होता है उसमें। मतलब पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां क्या हो जाती हैं, है ना, खट्टी की डकार आती, फिर भी बाजार का खाना बंद नहीं करता, तला खाना बंद नहीं करेगा, लगा रहेगा, कब मौका मिले खा लूँ। किसके कारण? मात जिह्वा इंद्री के कारण। मात देखा जाए एक समय के लिए जिह्वा इंद्री के चक्कर में ही यह जीव व्रतों को स्वीकार नहीं करना चाहता। जैसी व्रत लेगा, सबसे पहले कंट्रोल किस पर होगा? ये जीव है ना, जीने नहीं देती है। क्या नहीं देती है? जीने नहीं देती है। क्यों? इसमें हमको स्वाद आ रहा है। व्यक्ति भक्ष अवक्ष का बिल्कुल भी बोध नहीं करता है। अगर ये जीव अगर जिह्वा पर कंट्रोल कर ले, भक्ष अवक्ष का ध्यान रखे और बोलने से पहले एक बार सोचे
तो इसका जीवन सुखद और आनंदमय हो जाए, शरीर में रोग ना रहे और दुनिया में कोई बैर विरोध ना बांधे, अगर जिह्वा अगर संभल जाए तो। पर क्या करें महाराज, इसमें कोई हाड़ मास की है, मतलब इसमें किसकी है ये, हाड़ मास उसमें है ही नहीं है, हाल फिसल जाती है। पर नहीं, संभालना है अपने को। अगर वास्तविकता अपने जीवन को आनंद में करना है, अगर व्रतों के उद्देश्य को स्वीकार करना है, क्या करना पड़ेगा अपने को, व्रतों को स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं हमारे कहने पर मान जाओ बढ़िया रहोगे, कम से कम पैसा बचा रहेगा, है ना। हाँ, अगर हम आचार्यों की बात मानोगे, गुरुओं की बात मानेंगे तो पैसा बचा रहेगा। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो डॉक्टर की बात मानोगे। किसकी बात मानोगे, डॉक्टर भी कहेगा अपने जीवन को कैसा करो, सीमित करो। अगर स्वस्थ रहना है तो, लंबे समय तक रहना है तो ज़्यादा भाग दौड़ मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर लंबे समय तक जीना है तो ज़्यादा टेंशन करोगे, जैसे कल आया था, हम लोग कल 7 सभा पढ़ रहे थे दोपहर में, भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र चल रहा था। बहुत सुंदर बात उसमें आई, ये शोक है ना, शोक हमारे शरीर को नष्ट कर देता है। शोक, चिंता, डिप्रेशन, मानसिक बीमारी क्या कर देती है, हमारे अंतरंग को खत्म कर देती है, सुखा देती है। शोक है ना, ये शोक ऐसी धूप है, हमारे अंतरंग को अंतरंग से क्या कर देती है, सुखा देती है। बड़ी सुंदर बात उसमें आई। यह जीव मतलब जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उनकी पर्यायों में राग करता है। किसमें राग करता है, जो वस्तु है और जो वस्तु की जो पर्याय है उनसे क्या करता है, राग करता है, उनसे प्रेम करता है, उनसे स्नेह करता है। पर वो पर्याय नष्टता को अवश्य प्राप्त होगी, इसलिए उसको सुख भी मिलता है, इसलिए उसको दुख भी मिलता है। समझे ना। आप सोचो, ये पांचों इंद्रियां हमें ना, ये पांचों इंद्रियां हमारी हमेशा ऐसी बनी रहेंगी क्या, ये पांचों पाप हमेशा ये इंद्रियां करती रहेंगी क्या, नहीं। ये भी एक समय के लिए जीर्ण शीर्ण होंगी। पर क्या करें, जीर्ण शीर्ण होंगी, हम क्या करते हैं। आचार्य ने कहा बुढ़ापा, क्या बुढ़ापे में क्या होता है, शरीर की शक्ति कम होती है पर इच्छा शक्ति प्रबल होती है। इसलिए क्या होता है, इसलिए बुढ़ापे में हमेशा संक्लिष्टता बनी रहती है। समझे प्रेमचंद जी। हाँ, परिग्रह खुद का मैं तुम्हारा है ही नहीं हूं, फिर भी लगे पड़े हो। परिग्रह बताओ किसका है, किसका है, पर्याय किसी की है क्या, न पर्याय किसी की है, न परिग्रह किसी का है, ना ये धन किसी का है, ना ये पैसा किसी का है। हाँ है, किन के लिए, ये दूसरों के लिए उपदेश। हमारा तो है ना, अभी हमारे साथ है। व्यक्ति पता क्या कहता है, जो बुजुर्ग होते हैं, देखो साहब, सब कुछ तुम्हारा है, क्या बोलते हैं, सब कुछ तुम्हारा है पर हाथ मत लगाना। क्या, हमारा कुछ नहीं है, हमारी जैसी थी वैसी कट गई। समझे ना, जितना है, ये दुकान है, ये बिल्डिंग है, ये दो मतलब जो भी हो आपके पास, सब तुम्हारा है। कब तक, जब तक हम हैं, जब तक इसमें हाथ मत लगाना, सब कुछ तुम्हारा ही है। बंधुओं, विचार करना है, छोड़ना तो है ना। जैसे गुरु महाराज ने कल प्रवचन दिया था, कल या परसों का प्रवचन था, संसार तो छोड़ना है, पर कम से कम छोड़े कैसे अपन। घर से विदाई होती, विदाई 3 प्रकार की विदाई बताई गुरु महाराज ने। एक तो खड़े होके बताई,
एक बैठ कर बताई और एक लेट कर बताई। बताओ कौन सी बधाई पसंद करोगे? हैं? बताओ कौन सी पसंद करोगे? खड़े वाली पसंद करोगे या बैठ कर करोगे या फिर लेट के करोगे? बताओ। हैं? बैठ के करोगे? खड़े होकर नहीं करोगे? उत्तम तो खड़े वाली है ना। तीर्थंकर भगवान जब निकलते तो वैराग्य होता ना, तो एक बार जब खड़े अपने सिंहासन से हो गए फिर सिंहासन में बैठते नहीं है, वहीं तुरंत राजपाट दिया और तुरंत कहाँ पालकी में सवार हुए और बन की ओर निकल गए। और जो मुनिगण होते हैं, देखा होगा जब घर से विदाई होती है तो घर में चौक, जिसको बिनौली बोलते हैं, क्या होता है? तिलक होता है ना। मुनराजों की जो घर से विदाई कैसे होती है? खड़े होकर नहीं होती। कैसे होती है? बैठकर होती है। कोई व्रती जब व्रत लेता है तो गोद भराई कैसे होगी? बैठकर। खड़े होकर विदाई नहीं होगी। और जब आपकी घर से विदाई होती है तो अकड़ जाते, अकड़। हमारे साथ में एक महाराज जी थे, स्वरूप सागर जी। उन्होंने हमारे साथ दिल्ली में 2 चतुर्मास किए थे। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत सुनाते थे। स्वरूप सागर तो उनका देवलोक गमन, समाधि मरण उनका हो गया। उनका बड़े मास्टर थे, बड़े ही प्रवचन देने में एक नंबर महाराज थे वो हमारे संघ के। और कविताएं, कहानी, किस्से उनको बहुत आते थे। वही मास्टर थे और प्रिंसिपल होकर रिटायरमेंट हुआ था, दीक्षा उन्होंने ली थी। उनके पिताजी भी मुनि थे, स्वरूप सागर जी के नाम से, मतलब प्रसिद्ध तो उनकी समाधि राजस्थान में हुई थी। तो हुआ ये, तो बहुत बताते थे। एक बार किसी ने बहुत अच्छा, एक सेठ था, सेठ, तो सेठ ने किसी साधु का सुना होगा उपदेश कि तेरा कुछ नहीं है, जगत में कुछ नहीं है, तूने बना लिया, कैसे पहचान कर? एक काम करना, घर में जैसे घुसना और घर में घुस के क्या करना, अपने हाथ पैर अकड़ कर बैठ जाना, सांस रोक लेना और फंसना कहाँ? दरवाजे के बीच में फंस जाना। वैसे क्या होगा? पता चल जाएगा कैसे क्या होगा। तो पूरा घर इकट्ठा हो गया और घर इकट्ठा हुआ तो बाबा जी वहाँ आ गए कि हम जीवित को भी, मतलब मरे को भी जिंदा कर देते हैं, मरे को भी जिंदा कर देते हैं। तो वो आ गए, उन्हें ये काम करो, एक लोटा लिया, लोटा, वो मुरैना कहते अपनी भाषा में बोले, एक लोटा लिया, लोटा में लिया। उन्हें क्या, इस लोटे में पानी लाओ और मैं कुछ में पुड़िया डाल दूंगा, जो इसको पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। सभी को दिया, किसी ने पानी नहीं पिया। तो बाबा जी ने कहा कि हम पानी पी लें? हाँ, तुम पानी पी लो, तुम मर जाओ। समझ रहा? तो बात यहां पर है, विदाई की बात है। वो जो उसकी विदाई कर रहे थे तो फंस गया, तो जो निकालने का प्रयास किया, उन्होंने कहा अरे इसके हाथ तोड़ दो पर एक गेट मत तोड़ो। क्या समझे? इनको तो टूटना, इनको जलना है ही है। याद रखना, विदाई जब भी करो तो कैसे करो? बैठ कर। मतलब ये है कि जब मुकुट झुकने लगे, क्या झुकने लगे? मुकुट झुकने लगे। जब हमारे जीवन में वृद्ध अवस्था आने लगे, वृद्ध अवस्था आने से पहले क्या करो? संन्यास जीवन शुरू करो। देखिए अपन देखें ना, आज के त्रिभाग की स्थिति को देखें अपन, जो त्रिभाग पड़ता है आयु कर्म का, उसमें भी कहा जाता है करीब अपने को ग्रस्त जीवन अगर व्यक्ति आज भी अगर अपनी गृहस्थी को जिए वास्तविकता में, तो 45-50 वर्ष की उम्र में अपने को गृहस्थी से फ्री कर सकता, अपनी गृहस्थी से फ्री हो सकता है। कैसे? अगर किसी की अगर उम्र 80 साल की है, कितनी है? 80 की है, तो जहाँ तक है 20 साल में उसकी क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। और हम आज और कल की बात नहीं करेंगे, हम तो सिद्धांत वाली बात करेंगे, ठीक है ना। और देखिए कुमार काल 20 साल निकलेगा, उसके बाद देखेगा तो आराम से 20 साल तक अपनी गृहस्थी का क्या कर सकता है? 20 साल तक निर्वाह कर सकता है। और देखा जाए तो 50 वर्ष व्यक्ति अपने घर से फ्री हो सकता है। पर क्या करें, आजकल लोगों की गृहस्थी 40 साल में बसती है, तो फ्री कहाँ से करेंगे? समझे ना।
तो बात यहाँ पर यह है कि हमारे अंदर व्रतों की भावना होनी चाहिए, व्रत तो हम लोगों को स्वीकार करने चाहिए, चाहे एक दिन का व्रत स्वीकार क्यों ना करें, व्रत अवश्य स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि व्रत के बिना हमारा जीवन में कोई सार नहीं है। और व्रत वही स्वीकार कर सकता है जो इंद्रियों का दमन करता है। क्या करता है? इंद्रियों का दमन करता है और पांचों पापों से भयभीत रहता है, वही व्रतों को स्वीकार करता है, अन्यथा और जीव स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो महानुभावों, हम सभी लोग बने, कौन बने? व्रती बने। और व्रती तभी बनोगे कि जब आप व्रतधारियों की कथा को सुनोगे। क्या सुनोगे? जो व्रतधारी है ना, कैसे उन्होंने व्रतों को स्वीकार किया। ठीक। और देखिए, भगवान शांतनाथ जी के अपन पादबूल में बैठे हुए हैं आज, और भगवान के पादबूल में बैठकर हम लोग संध्या काल की बेला में शांतनाथ भगवान का जीवन चरित्र श्रवण करते हैं। हमने कल उसका पढ़ा, स्वाध्याय किया। शायद अभी तक ऐसा कोई तीर्थंकर नहीं है जिन्हों को 2 बार उनकी पिता तीर्थंकर मिले। क्या समझे? ये शांतनाथ भगवान के 2 बार ऐसे पिता का सहयोग मिला जो तीर्थंकर थे। एक तो क्षयमंकर जो वर्णन आया था, जिसमें चक्रवर्ती बने, उसके बाद कहाँ गए? अमरेंद्र बने, वहाँ से फिर चलकर आज का वर्णन चलेगा मेघरथ। मेघरथ के पिता का नाम था दृढ़रथ, नाम था उनका, ऐसे कुछ नाम याद मुझे नहीं है अभी। ठीक है ना? वो भी कौन थे? वो भी तीर्थंकर थे। देखिए, इसलिए मैंने आज सुबह जब ऊपर हम लोग पाठ कर रहे थे तो हमने चर्चा की संग में कि देखो, इसलिए तो शांतनाथ भगवान का आज भी नाम जीवंत है। इनके जन्म होने के बाद धर्म में विक्षुब्ध नहीं हुआ, बीच में कोई अंतराल नहीं आया। अन्य तीर्थंकरों के समय में तो, शांतनाथ के समय से पहले तो बहुत लंबे लंबे अंतराल रहे, और शांतनाथ भगवान के धर्म जन्म लेने के बाद, मोक्ष होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद फिर कोई धर्म में विक्षुब्धि नहीं आई। क्यों नहीं आई? आज पता चला कि इनके पिता तीर्थंकर थे और फिर ये भी तीर्थंकर बने। समझे ना? बलभद्र भी बने, चक्रवर्ती भी बने। ठीक है ना? और देखा जाए प्रथम भव से लेकर अंतिम भव तक इनके पिता ने या फिर दीक्षा को स्वीकार किया या फिर मोक्ष गए। ठीक है ना? तो ये सारा जीवन चरित्र है। और ऐसे भगवान का हम 6 तारीख को क्या करेंगे? अपन गर्भ कल्याणक को अपन याद करेंगे। वैसे लोग जन्म कल्याणक हर व्यक्ति मनाते हैं, मनाते नहीं मनाते? ठीक है ना? या मोक्ष कल्याणक मना लेते हैं, पर दीक्षा कल्याणक हुआ, ज्ञान कल्याणक हुआ या फिर गर्भ कल्याणक हुआ, कोई नहीं मनाता है। ठीक है ना? पर हम इस बार क्या करेंगे? सभी लोग मिलकर भावों के साथ, किसके साथ में? भावों के साथ में भगवान शांतनाथ जी का क्या करेंगे? अपन गर्भ कल्याण का अपन आयोजन करेंगे और इनके जीवन से ये सीखेंगे। क्या सीखना है हमको इनके जीवन से? कि इन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में क्या क्या किया। चक्रवर्ती जैसे पदों को प्राप्त करने के बाद अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, ये पहला आपको संदेश लेना है। इतना सुंदर शरीर था इनका, कामदेव था, फिर भी वो काम के विजेता रहे, काम के बस में नहीं रहे। और तीर्थंकर प्रकृति का तो अपने में ही उदय होता है। देखिए महान बाबू, हम सभी लोग भगवान के 16 सपने भी देखेंगे। एक एक सपने का अपन क्या सुनेंगे? फल भी समझेंगे। ये सारा कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम क्या बहुत अच्छा भावों की प्रस्तुति यहाँ पर होगी। ठीक है ना? अब एक व्यक्ति ने माताजी मुझे कल पूछा था, सौधर्मेंद्र बनते हैं, कुबेर बनते हैं, इंद्र बनते हैं, जो भी प्रतिष्ठा संबंधित पात्र बनते हैं, इसको बनने से क्या होता है, क्या लाभ होता है? मैं बताऊं, इससे ये लाभ होता है, अगर बाई चांस आपका दुर्भाग्य का बंद हो रहा है, आयु का बंद हो रहा है, अगर आप वहाँ पर धार्मिक प्रस्तुति कर रहे हैं,
धार्मिक माहौल में हैं तो क्या होगा, आपको शुभ गति का बंध होगा, अशुभ गति का बंध नहीं होगा। जब जब इस भगवान की प्रतिष्ठा जब 2000 कितने में हुई थी, 2001 में भगवान के पंचगणक हुए थे, यहीं पर जनालय में संपन्न हुए थे। मैंने पूछा जो जो पात्र बने होंगे उस समय बड़े बड़े पुण्यशाली लोग होंगे, उस समय बने होंगे। क्यों? और आज भी पुण्यशाली हैं। जब जब इस प्रतिमा को देखते होंगे, इस जनालय को देखते होंगे, या वो तारीख व तिथि जब आती होगी तो मन में विचार आता होगा, अरे हम भी क्या बने थे, सौधर्म इंद्र बने थे, कुबेर बने थे, यज्ञनायक बने थे, माता पिता बने थे। ये सब क्या, ये सब पुण्य वर्धन वाली क्रिया है। जब हम जैसे देखते ना, बचपन का फोटो देखे हैं अपन, क्या देखे हैं अपन, अपने बचपन का फोटो देखें और फोटो को देखते ही क्या होता है, पूरी बचपन की बातें याद आ जाती है। जब जवानी का फोटो देखते हैं तो जवानी की सारी बातें याद आती हैं। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं या जीवन चरित्र को जब देखते हैं ना, तो हमको क्या क्या याद आता है, सब कुछ याद आ जाता है। अरे हमने ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो हम 6 तारीख को क्या करेंगे, भगवान शांतिनाथ जी का प्रातःकाल की बेला में क्या करेंगे, अपन शांतिनाथ विधान करेंगे। और देखिए शांतिनाथ भगवान का जो विधान करेंगे, देखा जाए एक गर्भशोधन क्रिया जो होती है माता की, है ना, गर्भशोधन क्रिया जब होती है तो 6 महीने पहले प्रारंभ हो जाती है। और उसके बाद जब बालक का जन्म होता है, उसमें गर्भ में आता है, उससे पहले तक गर्भशोधन होता है। और एक अपनी 53 क्रियाओं के अंतर्गत, कितनी क्रिया, 53 श्रावक की 53 क्रियाएं होती हैं। आदिनाथ भगवान की पुराण में इसका संपूर्णतः से वर्णन है। उसमें एक गर्भधारण क्रिया भी होती है। कौन सी होती है, गर्भधारण क्रिया होती है। अब आपको महाराज ये कौन सी क्रिया आप बता रहे हैं कि हाँ, ये हमारे आदि पुराण में आचार्य भगवान जिनसन स्वामी जी ने उस क्रिया को वर्णन सर्वज्ञ के द्वारा बताया गया। जब गर्भधारण किया जाता है तो उससे पहले भगवान का अनुष्ठान वो दोनों पति पत्नी किया करते हैं, तब जाकर गर्भधारण की क्रिया को, जो संसार की जो क्रिया होती है वो की जाती है। समझे ना, ऐसा विधि हमारा आगम में वर्णन लिखा हुआ है। पर क्या करें, अगर आज कोई मुनराज बताए, कोई उपदेश दे तो क्या रहे महाराज को क्या मतलब, ठीक है ना। एक अन्य प्राशन्य विधि होती है, मतलब पहली बार बच्चा क्या खाता है, अन्न ग्रहण करता है। आपको बता दूं, बच्चे का जो नाम रखा जाता है ना, जब तक अन्य प्राशन्य विधि को पूर्ण नहीं कर लेता है, जब तक बच्चे का नाम भी नहीं रखा जाता है। हम लोग तो जन्म होने से पहले, गर्भ में आने से पहले नामों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा नाम, ऐसा नाम, ऐसा नाम, उसकी विधि है। पर हम लोग ना 53 क्रियाओं को पढ़ना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, प्रातःकाल की बेला में हम क्या करेंगे, भगवान शांतिनाथ जी का विधान करेंगे, शांतिनाथ विधान करेंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करने के बाद संध्या काल की बेला में क्या करेंगे, किस प्रकार माता ने अंतिम पहर में कितने सपने देखे, 16 सपने देखे। किस प्रकार सौधर्मेंद्र ने आदेश दिया कुबेर के द्वारा, किस प्रकार सौधर्मेंद्र की सभा लगी, किस प्रकार सारा कार्यक्रम अपन जो भी है भावों का जो प्रस्तुति अपन देखेंगे। तो सभी लोगों को क्या करना है, भाग लेना है, ठीक है। और भाग लेकर अपने पुण्य का क्या करना है, वर्धन करना है। और बुधवार को, बुधवार का दिन है 6 तारीख का, भगवान का दिन भी है, ठीक है, बुद्धि का दिन भी है, बुद्धि खुलेगी आप लोगों की। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे, वो कार्यक्रम ठीक 7 बजे शाम को प्रारंभ करेंगे, है ना। नहीं, फिर लोग आ नहीं पाएंगे ना, जो लोग बड़े होशियार हैं, जो चांदनी चौक जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो मेरे कहने पर एक दिन के लिए आप क्या करें, अपने ऑफिस से, अपने व्यवसाय से जल्दी आकर क्या करें, भगवान शांतिनाथ जी का, ऐसा है क्या, महाराज जी से बता रहे, महाराज जी बोल रहे हैं, इनसे बोलो 6:30 बजे, बोलो तो ये 7 बजे आएंगे। ऐसा नहीं है, बड़े होशियार है, मैंने देखा है। जैसे ही कथा का समय होता है, उससे पहले जनालय में कोई नहीं होता, 1-2 लोग बैठे होते खाली, बस जहाँ तक मुख्य श्रोता भी नहीं होता है,
जैसे ही मैं अपनी मंगलाचरण करता हूँ, अपनी आंखों को खोलता हूँ, तो आंखें जब बंद करता हूँ तो कोई नहीं होता, और जब आंखें जब खोलता हूँ तो सारे लोग आपस में समय पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग ठीक 7 बजे उपस्थित होकर क्या करेंगे, पहले भगवान की मंगल में आरती करेंगे, और आरती करने के बाद फिर उसके बाद जो कार्यक्रम जो रखा गया है कमेटी के द्वारा, हमारी तो प्रेरणा थी और हमारा तो एक मन ये था, भगवान शांतनाथ जी को सभी लोग मानते हैं, आपके आराध्य हैं, सूर्यनगर के स्वामी हैं। जब चालीसा में आता ना कि शांतिनाथ भगवान हमारे, आता ना, तो बड़ी मुझे खुशी होती, कम से कम भगवान को अपना तो मानते हो। मुझे वो मैंने बोला था, कम से कम शांतनाथ भगवान का प्रथम वो दिन है, गर्भ कल्याणा के दिन है, और हम सभी लोगों को, सूर्यनगर वासियों को, जी हमारे स्वामी का दिन है, भगवान के 5 कल्याणक का प्रथम दिन है, प्रथम उत्सव, प्रथम कल्याणक है। तो मेरा तो ये भाव था, जितने भी सूर्यनगर के जनालय, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो शांतनाथ भगवान के भक्त हैं, कम से कम क्या करें, उस दिन आकर भगवान का पुरुष लोग अभिषेक करें और महिलाएं क्या करें, भगवान की मंगल आरती करें, भगवान के गर्भ अवतरण की क्या करें, खुशियां मनाएं और भगवान की आराधना करें और शांतनाथ महामंडल विधान करें। मेरा मन तो यह था, हर व्यक्ति का एक शांतनाथ मंडल विधान होना चाहिए। इस तरह का मैंने विचार किया था, पर क्या करें, आपके जनाले में थोड़ी सी हर व्यक्ति को अलग अलग मंडल नहीं दे सकते हैं अपन, ठीक है ना। फिर भी अपन एक मारने पर क्या करेंगे, सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, अर्घ्यों को समर्पित करेंगे। तो कल रक्षाबंधन है, कौन सा है, कल रक्षाबंधन है, और कल हस्तिनापुर से क्या होगा, उन 700 मुनियों का जो उपसर्ग हुआ था वह दूर हो जाएगा। तिथि का कुछ चक्कर है, उधर पूर्णमासी का 6 हो गया है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अपन एक दिन पहले ही अपन मतलब 11 बजे समथिंग पूर्णमासी लग जाएगी, और उधर 31 तारीख को 7 बजे से पहले, अगर उदया तिथि से कुछ घड़ी तक, अगर 2-3 घड़ी तक अगर तिथि नहीं रहती तो उसको 6 ही माना जाता है, तो वो 6 हो जाती है। तो ये पूरा माता पिता के लिए। अब माता पिता के लिए तो भाई मैं तो ये कहूँगा, जो व्रतों को स्वीकार करे, जिनका ब्रह्मचर्य भाव बोले थे व्रत, देखिए यहाँ पर कोई भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, पंचगणक नहीं हो रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं माता बनने का भाव आ रहा है, पिता बनने का भाव आ रहा है। तो वैसे तो माता पिता बनने के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम होता है उनका, फिर भी यहाँ पर आचार्य श्री के आदेशानुसार उसको आजीवन ब्रह्मचर्य ना देकर, जब कभी भगवान के पंच कल्याणक में क्या बनने का, माता पिता बनने का अगर मौका मिलेगा तो उसकी छूट दी जाएगी, ठीक है ना, वो छूट रहेगी। और उसके बाद उसको कम से कम अपने व्रतों को तो कम से कम स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा, इस शांतनाथ भगवान की गर्भ कल्याण के उद्देश्य निमित्त से कोई सूर्यनगर में कोई एक नया व्रती बने तो मुझे बड़ी प्रशंसा होगी। क्यों महेशन जी, एक व्रती बनना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, अगर निर्गंत साधु का चतुर्मास अगर आपके नगर में हो रहा है, मानते हैं आप लाखों रुपए खर्च कर कर, करोड़ों रुपए खर्च कर कर बड़ी बड़ी प्रभावना करते हैं, पर कुछ समय के वो प्रभावना कैसी हो जाती है, डाउन हो जाती है। अगर उस चतुर्मास में अगर कोई एक व्रती भी बन जाता है तो समझ लेना कि उसका जीवन सुधर गया और साधु का चतुर्मास करना सुधर गया। आपको बताऊं, कल की बात है, एक भाई आए थे, मेरे को खुद नहीं पता, करीब राजगढ़ में मुझसे मिले थे, 2016 में मिले थे। उनका अतुल नाम मुझे कल मालूम पड़ा। पता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं उनको नहीं पहचान पाया और मुझे खुद नहीं पता था मैंने उनको क्या नियम दिया था। उस व्यक्ति ने मात्र एक आलू का त्याग किया था, ठीक, और हाथ में एक मौली बंधन किया था, उसको कोई एक मौन लेकर भोजन करने का उसको हमने नियम दिया था, क्योंकि तुमको मौन लेकर भोजन करना है। हम तो कहकर निकल गए थे। मुझे कल उन्होंने बताया, महाराज अब इतनी स्थिति बन मेरी आ चुकी है कि अब मौन रहने के साथ साथ अब मैं प्रतिमाओं को लेने का भी अपना भाव बना चुका हूँ। रात में मात्र कुछ समय के लिए भोजन छोड़ा था, पूरा भोजन छोड़ दिया। एक आलू छोड़ा था उन्होंने जमीकन, आज वो कोई भी जमीकन स्वीकार नहीं करते हैं।
हाँ, मात्र 2 बर्तन में भोजन करता है व्यक्ति। मैं छोटा सा नियम बीज डाला था, बड़ी मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई। देखो, मुझे वो व्रत देने के बाद याद नहीं है, पर आज वो व्यक्ति मुझे बता रहा है कि महाराज मैंने आपसे नियम लिया था, आज मैं यहाँ तक पहुँच गया आपके आशीर्वाद से। ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं तो यही कहूँगा एक कोई नया व्रती बने तो बड़ी खुशी होगी। और शांतनाथ भगवान का जो गर्भ कल्याणक है ना, सूर्यनगर के लिए एक वरदान का रूप होगा। इसमें कोई व्रती बना जिसने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। फिर तो हमारे पास तो है ही, जिसको बनाना है उसको बनाएंगे फिर अपन, ठीक है ना। कोई एक व्रती होना चाहिए। और सौधर्मेंद्र, हाँ, उनको पता है, हमारी आंटी वाले बाबा हैं, मुझे लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। कमेटी है, और भाई कमेटी को तो कहीं ना कहीं आवश्यकता, इतना आयोजन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होना है। और याद रखना, आपको धन तो कमेटी लेगी, और हम जो पात्र जिसको बनाएंगे ना, उसको कुछ ना कुछ नियम अवश्य देंगे। हम बिना नियम के पात्र नहीं बनाएंगे उसको। याद रखा, कुछ भी नियम ले, धन यहाँ दे और व्रत हमसे ले, ठीक है ना। कुछ ना कुछ नियम, छोटा सा नियम, जो उसकी इच्छा हो, जो पालन कर सके, चाहे वो अष्टकुमारियाँ हो, चाहे कोई सा भी पात्र हो। इस गर्भ कल्याणक में जितने भी पात्र बनेंगे उनको कुछ ना कुछ नियम संयम अवश्य लेना पड़ेगा, ये बात पक्की है, ठीक है ना। इसी के साथ विराम, आज बहुत समय हो गया। शांतनाथ भगवान की जय।